हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राम 10x पर। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। अंग्रेजी में इसे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहते हैं। इसी थ्योरम को ही थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए थ्योरम में क्या कहा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरम को पढ़ते हैं। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए तो वो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगा। ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं। एक त्रिभुज बना लेते हैं सबसे पहले हम लोग ए बी और सी। और इसमें कहा जा रहा है कि एक भुजा के समानांतर, फिर से पढ़ते हैं प्रमेय को। कह रहा है किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर, तो हम लोग BC के समानांतर एक रेखा खींचेंगे। BC के समानांतर एक रेखा खींचेंगे। जिसका नाम दे देंगे डी और ई। ठीक है, एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को, ये जो त्रिभुज का दो भुजा है, इन दोनों भुजाओं को ये समान अनुपात में विभाजित करता है। ये हमें सिद्ध करना है। यानी यहाँ से AD बटा DB बराबर होगा इस AE बटा EC के, है ना। यानी जिस रेशियो में ये बटेगा उसी रेशियो में इस तरफ वाला भुजा भी बटेगा। ये हमको सिद्ध करना है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं जो हमारे पास दिया है, क्योंकि जो भी हमारा सिद्ध करने वाला सवाल हो या प्रमेय हो उसमें हम लोग सबसे पहले लिखते हैं जो दिया होता है। तो लिखेंगे दिया है ABC एक त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है और क्या दिया हुआ है, D और E क्रमशः AB और AC पर स्थित है। D और E क्रमशः AB और AC पर स्थित है। ठीक है, तो सिद्ध करना है। AD बटा में DB बराबर है AE बटा EC के। ठीक है, ये AD बटा DB बराबर है इस AE बटा EC के, इस पैरेलल लाइन की वजह से। चलिए, तो इसको सिद्ध करने के लिए हमको इसमें रचना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग कर लेते हैं एक रचना में क्या करेंगे, इस B से इस E को मिला देंगे और इस C से इस D को मिला देंगे। और जो काम हम रचना में किए हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे रचना में हम क्या किए हैं, तो BE तथा CD को मिलाया। BE तथा CD को मिलाया। और एक चीज और करते हैं हम लोग रचना में, क्या करेंगे, इस AB पर एक लंब डालेंगे और इस AC भुजा पर भी एक लंब डालेंगे। ठीक है, थोड़ा सही से नहीं, ये इस पे लंब है और
ये इस पे इसका नाम दे देते हैं एन और इसका नाम दे देते हैं एन। हम लोग क्या किए हैं, इस ए बी पर एक ईएम लंब खींचे हैं और इस एसी भुजा पर एक डीएन लंब खींचे हैं। तो ये भी लिख देते हैं, जो जो काम हम लोग रचना में किए वो यहाँ पर लिख देंगे। लिखेंगे ईएम लंब ए बी तथा डीएन लंब एसी, डीएन लंब एसी खींच। ठीक है, इतना हम लोग लिख देंगे। अब आइए इसका देखते हैं प्रमाण। प्रमाण क्या होता है? तो प्रमाण में हम लोग क्या करेंगे, इसको सिद्ध करने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल लेकर के हम लोग सिद्ध करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल पर तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू आधार इंटू में ऊंचाई होता है। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए तो हमें जो सिद्ध करना है क्या है, AD बटा DB लाना है, इधर AE बटा EC लाना है। तो हमें सबसे पहले हम देखेंगे कि AD कहाँ पर है। तो हम लोग देख रहे हैं कि AD जो है हमारा AD इस ADE इस त्रिभुज का एक भुजा है। AD इस ADE त्रिभुज का एक भुजा है। तो हमें अगर इस त्रिभुज में हम लोग काम करेंगे तो हमारे पास एक AD भुजा मिल जाएगा। तो हम लोग इसी त्रिभुज में काम करेंगे। लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और बटा में लिखेंगे नीचे हमें क्या चाहिए, DB। तो DB देखो किस त्रिभुज में आ रहा है, DB देखो इस BED त्रिभुज में अगर हम लोग काम करेंगे तो हमें DB मिल जाएगा। DB इस त्रिभुज का एक भुजा है, तो हम लोग इसका एरिया लेंगे। नीचे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल BED। चलिए दोनों का क्षेत्रफल लगा देते हैं। तो ADE का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुने आधार हो जाएगा, आधार आपका हो जाएगा ये EM अगर इस AB पे लंब है तो यहाँ से AD आधार हो जाएगा AD। तो AD गुने लंब है हमारा EM इस त्रिभुज का ऊंचाई हो जाएगा। और नीचे वाले त्रिभुज का भी लिख लेते हैं क्षेत्रफल, इसका भी होगा 1/2 गुने इस त्रिभुज का आधार हो जाएगा DB, है ना, DB लिखेंगे DB गुने शीर्ष लंब, यानी इस त्रिभुज का भी ऊंचाई जो होगा यही EM ही हो जाएगा। अभी देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, पहले लिख लेते हैं EM। चलिए इससे समझते हैं। ये पहला वाला जो हमारा त्रिभुज था कुछ इस टाइप का है। ठीक है, इस टाइप का है। अगर इसको हम पलटेंगे ऐसे करें तो क्या हो जाएगा, यहां पर हमारा आ जाएगा A और यहां पर आ जाएगा D, ये हमारा हो जाएगा E। ठीक है, ऐसे करें। इस पे ये लंब था E। तो इस त्रिभुज का तो हाइट ये हमको समझ में आ रहा है। त्रिभुज ADE का जो हाइट है, ऊंचाई है, ये तो हमको क्लियरली समझ में आ रहा है कि इसका ये हाइट है। लेकिन अब इसका हाइट त्रिभुज BED का, इसका हाइट समझते हैं। ठीक है, इस त्रिभुज का हाइट समझते हैं कि EM इस त्रिभुज का हाइट कैसे होगा। चलिए ये जो हमारा त्रिभुज है, चलिए ऐसे ही बना देते हैं। ये जो हमारा त्रिभुज है कुछ इस टाइप का त्रिभुज है। ठीक है, ठीक है।
ये त्रिभुज हमारा कुछ इस टाइप का है। जब इसका हम लोग अगर हम बोले आपको कि इसका हाइट नापना है तो हाइट कैसे नापोगे इसका? इस त्रिभुज का हाइट के लिए हाइट जो हमेशा होता है सीधा होता है, ठीक है, सीधा होता है। परपेंडिकुलर किसी भी चीज का हाइट हम लोग ऐसे टेढ़ा थोड़ी नापते हैं, सीधा ही नापते हैं ना। तो इस त्रिभुज के लिए भी जो हाइट हो जाएगा ये EM ही हो जाएगा। चलिए तब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 1/2 से इस 1/2 को कटा देंगे, EM से EM को कटा देंगे, तो हमारे पास क्या बचा, AD अब बट्टा में DB बच गया। ठीक है, इसको समीकरण फर्स्ट बनाएंगे, इसको समीकरण फर्स्ट बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब फिर अब क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, इधर AE चाहिए और EC चाहिए। तो AE EC हमें कहाँ मिलेगा, तो AE हमें फिर से ADE त्रिभुज में ये AE हमारा एक भुजा है मिल जाएगा, और EC हमको CDE वाले त्रिभुज में हमें CE मिल जाएगा। तो हम इस दोनों त्रिभुज का एरिया लेके काम करेंगे। चलिए अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बटा में एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE इस दोनों का क्षेत्रफल लेंगे। CDE क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे AE इसका आधार हो जाएगा, क्योंकि AE पर ये DN लंब है, इस AE पर DN लंब है, ये AE इसका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। AE और गुणे AE गुणे लंब क्या है, DN इसका लंब हो जाएगा, बटा इसका क्षेत्रफल लिखते हैं CDE त्रिभुज का। तो 1/2 और गुणे EC इसका आधार होगा, EC आधार होगा, और पुनः फिर जो लंब होगा इसका यही DN ही लंब होगा, जैसे कि उस वाले त्रिभुज में देखे थे वैसे। तो इसका भी हो जाएगा EC और गुणे में DN। ठीक है, चलिए DN से DN क्रॉस हो जाएगा, 1/2 से 1/2 क्रॉस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या मिला, क्या बचा, AE और बटा में EC बचा, AE बटा में EC बचा। चलिए इसको समीकरण 2 बना लेते हैं, समीकरण 2 बना लेते हैं। अब हम लोग ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और नीचे हमें है एरिया ऑफ ट्रायंगल BED बराबर है AD बटा में DB, इधर है AE बटा में EC, यानी यहाँ तक तो ठीक है। अगर कहीं न कहीं अगर ऊपर वाला तो इसमें भी सेम है, लेकिन यहाँ पर BED है, यहाँ पर CDE है, तो हमें इस अगर हम लोग इस दोनों को बराबर कर दे, इस दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को बराबर कर दे, तो ये भी हमारा बराबर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग लिखेंगे, एक स्टेटमेंट जानते हैं इसको बराबर करने के लिए। यहाँ पर देखा, चलिए लिखेंगे, एक ही आधार DE तथा एक ही समांतर DE समांतर BC के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, ऐसा हम लोग जानते हैं। ठीक है, एक ही आधार DE तथा एक ही समांतर DE समांतर BC के बीच बने त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होगा बराबर होगा। यहाँ पर DE जो है, DE BC के पैरेलल है, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, एरिया BED का क्षेत्रफल और CDE का क्षेत्रफल आपस में बराबर हो जाएगा। चलिए इसको यहाँ से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल BED
ई डी बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई के। ठीक है, सी डी ई के। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 से लिखेंगे। समीकरण 2 में इसका, चलिए लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 में हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई और बटे में है एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई बराबर है ए बटा सी डी ई बराबर है ए ई बटा में ई। चलिए तो हम लोग इस सी डी ई को हटा करके बी ई डी लिख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इसका क्षेत्रफल बराबर कर लिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बटे में एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी को हटा करके हम लोग क्या करेंगे, बी ई डी लिखेंगे, क्योंकि सी ई डी का क्षेत्रफल जो है बी ई डी के क्षेत्रफल के बराबर, इसलिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई डी बराबर में क्या है, ए ई अपॉन ई सी। इसको हम लोग समीकरण 3 बना देंगे। चलिए अब जो हमारा प्रमेय है वो सिद्ध हो चुका है। चलिए एक स्टेप हम लोग दूर है, तो आइए अब समीकरण 1 में देखिए। समीकरण 1 में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई डी इसके बराबर हो रहा है, ए डी बटा डी बी के बराबर हो रहा है। और यहाँ समीकरण 3 में देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई ये किसके बराबर हो रहा है, ए ई बटा ई सी के बराबर हो रहा है। यहाँ भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बी ई डी और यहाँ भी ए डी ई बी है ना, तो ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएगा, है ना। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 3 समीकरण 1 तथा 3 से क्या हो जाएगा, ए डी बटा में डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बटा में ई सी। ये हमारा हो गया क्या। प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।